वेलकम बैक नाजरीन। और क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सबकी निगाहें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हैं। और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट कुछ देर में फैसला सुनाने वाली है तहरीक अदम एतमाद के मामले पर। बड़ा अहम दिन है, आज का तारीखी दिन है। हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं मुख्तलिफ हमारे मेहमान है जी पैनल में। आज हमारे साथ फोरम उस तरह से तो ओपन होगा और डिस्कशन होगी, लेकिन बीच में ही चूंकि फैसला आ जाएगा, एक्सपेक्टेड है 7:30 बजे का टाइम था, अब 8:20 हो चुके हैं, तो इसलिए किसी भी वक्त ये फैसला आ जाएगा। इसलिए मैं अपने मेहमानों को तो ले लेती हूँ, साथ ही उनसे उसी वक्त जब फैसला आएगा तो बीच में उनसे इस मामले पर भी डिस्कशन जारी रहेगा जी। हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ से अमजद अली नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया अमजद अली नियाजी साहब आपका। अहमद जवाद साहब है मुस्लिम लीग नून से, सीनियर रहनुमा है जी, बहुत शुक्रिया आपका अहमद जवाद साहब आपका भी। और शाजिया सोबिया साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका भी खुश आमदेद कहती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ शाजिया सोबिया साहब। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फैसला आने वाला है और फैसले का सबको इंतज़ार है, पाकिस्तान में बड़ा दिन है और जो भी फैसला आएगा उसे कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, फवाद चौधरी भी कह रहे हैं, लेकिन एवरीबडी इज़ आस्किंग फॉर जी के इलेक्शन ही हर मसले का हल है। हुकूमत की तरफ से इस बात पे जोर दिया जा रहा है। अमजद अली नियाजी साहब, सबसे पहले आपको आपके पास आऊँगी कि चूंकि हुकूमत आपकी थी और आप ये चाहते थे कि ये सारा मामला इस तरह से चले और इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे, अब जो फैसला आएगा उसके तनाजुर में आपको कैसे लग रहा है चीज़ें के आगे लेके चल सकेंगे? अगर अंडू हो जाता है फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा रिदा, सबसे पहले तो हमें पूरी उम्मीद है कि अदालत इंसाफ करेगी और पार्लिमानी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्पीकर की रूलिंग को जो है वो अनडू किया जा सके, क्योंकि आर्टिकल 69 की ये मैं समझता हूँ उसके ऊपर तमाम जो लायर्स हैं और कहते हैं उसने भी इसके ऊपर काफी जो है अपनी ओपिनियन दी है। उसके होगा क्या कि अगर इसको अनडू करते हैं तो फिर हर विवाद का हर मामला अदालत में आएगा और फिर अगर अदालत को कोई मसला होगा तो फिर पार्लियामान में आएगा। तो देखिए, गाड़ियां एक दूसरे से टकराती जाएंगी क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन हम अदालत जो है वो एक बेहतरीन जज भी है, हम उसके ऊपर देखिए हमेशा जजों के ऊपर एतराज नहीं किया जा सकता, जजमेंट के ऊपर हमेशा डिबेट हो सकती है। अब हमारे पास प्लान बी भी है कि अगर प्लान ए जो है उस पर अगर अदालत अपने कोई कमेंट्स देती है या अपना कोई ओपिनियन देती है तो हमारे पास ये देखें, अब इस मुल्क के अंदर जो शफाफ इंतखाबात है वही हाल है और ये कोई भी इससे अब बाहर नहीं। आप देखें कि जैसे ही इकोनॉमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है जब से अनस्टेबल हुई है, अब इंटरम सेटअप के ऊपर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा बड़ी इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। उसकी बेहतरी के स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ मुल्क को ले जाया जाए और अवाम भी तैयार है कि वो इलेक्शन चाहते हैं। हाँ, सिर्फ इंतशार की जो पार्टियां हैं जो पहले नारे मारती थी कि हम बड़े इंतखाबात करते थे, पता नहीं अब इंतखाबात से भागने के चक्कर में है। अच्छा, ठीक है, आपकी तरफ आती हूँ अहमद जवाद साहब जी। कहा जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ कह रही है कि अब आपको जाना चाहिए नए अर्ली इलेक्शंस पे, और मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा और मजबूत बयानिया यही था कि वोट को इज्जत देते हुए अर्ली इलेक्शंस की तरफ या नए इलेक्शंस की तरफ जाएं जो कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। तो अब ये जो साफ और शफाफ इलेक्शंस की बात है अहमद जवाद साहब, उससे क्यों अब बैकआउट हो रहे हैं? तहरीक इंसाफ ये कह रही है, क्यों चाहते हैं कि मामला अंडू हो जाए? अब तो इलेक्शंस में जाने की बात हो रही है, तो फिर इलेक्शंस में जाना चाहिए था जी। देखें रिदा, आज चीफ जस्टिस का जो कमेंट है, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब वो ये कहते हैं कि स्पीकर की अगर आप ये डिक्लेयर कर देते हैं कि स्पीकर की रूलिंग गलत है, तो इसका मतलब ये है कि उस रूलिंग की बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने असम्बलियों को जो तहलील किया वो भी गलत है, क्योंकि अदम एतमाद जब तहरीक मौजूद होती है तो असम्बलियों को तहलील नहीं किया जा सकता।
तो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीकर की रूलिंग की बुनियाद के ऊपर असम्बलियों को तहलील कर दिया। प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की उस समरी को अप्रूव कर दिया तहलील करने की, और उसके बाद एक ना खत्म होने वाला सिलसिला गैर कानूनी, क्योंकि जब एक गलत चीज का आगाज होता है तो उससे जो भी चीज जन्म लेती है वो एक गैर कानूनी कदम से 10 और गैर कानूनी कदम जो है ना वो फिर चलते चले जाते हैं। और अगर पाकिस्तान में आज आप चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, आइन और कानून की हुक्मरानी हो, आप चाहते हैं कि वोट को इज्जत मिले, आप चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शंस हों, आप चाहते हैं कि इस मुल्क को स्टेबिलिटी मिले, तो जो रूट कॉज थी, जो स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने कमेंट्स में कह दिया, मुझे नहीं पता फैसला क्या आता है, लेकिन एक चीज तो तय हो गई कि जो रूट कॉज थी, जो जहां से बुराई का आगाज हुआ, वो स्पीकर की रूलिंग से था। और उस स्पीकर की रूलिंग से ही उसके बाद जितने स्टेप्स हुए, तो इसका मतलब यह है कि अगर स्पीकर की रूलिंग गलत है तो उसके नतीजे में जितने भी एक्शंस लिए गए वो तमाम के तमाम गलत हैं। और जब आप आइन के गैर आइनी और गैर कानूनी चीज करते हैं तो उसकी और कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होती, आपको उसको रिवर्स करना पड़ता है। ये तो हो गया जो कि एक कानून और आइन के हवाले से जो डिस्कशन चल रही है और जो फैसला आने से पहले जो स्पेकुलेशन है। दूसरी चीज हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस मुल्क की मईशत, अगर अब पीटीआई को मईशत का ख्याल आ गया है, तो पीटीआई की यादाश्त के लिए मैं अर्ज कर दूं कि आप गूगल पे चले जाएं, जाके स्टेटिस्टिक्स चेक कर लें, पाकिस्तान में रुपया पिछले 1 साल में बतदरीज गिरा है। ये कोई स्पीकर की रूलिंग आने के बाद अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत तेजी आई है, तो ये नहीं कि ये सिर्फ जो इस वक्त आपकी मईशत जो है वो अब हचकोले खा रही है, तो वो शायद इस वजह से है कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी आ गई है। ये इस हुकूमत की उन फैसलों के नतीजे में पिछला 1 साल, हमें अब याद शायद ना हो कि 154 से डॉलर शुरू हुआ था 1 साल पहले, और आज हम 190, और चीफ जस्टिस खुद उसको कोट कर रहे हैं कि 190 तक आ गया है। हम श्रीलंका वाली सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं कि जहां पे ना डॉलर कंट्रोल होगा और ना हमारे पास इंपोर्ट बिल के लिए कोई डॉलर बचेंगे। उसका मतलब फिर बैंकरप्सी होता है। तो हम बड़ी तेजी से, और ये भी ज़हन में रखें कि इस वक्त 2 महीने से कम के आपके रिजर्व्स रह गए हैं जो कि इंपोर्ट बिल के लिए आपको चाहिए होते हैं। हम एक इंतहाई खतरनाक सिचुएशन में चले गए हैं, और एक हुकूमत की नाअहलियत, उनकी नालायकी की वजह से, और अब सिर्फ एक नियाजी के तकब्बर अना की वजह से पूरा मुल्क सफर कर रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि इस रूलिंग, इस नतीजे पे पहुंचने में 5-6 दिन लग गए कि स्पीकर ने जो है वो गलत रूलिंग दी है। आपके आइन में के मुताबिक उस दिन वहां पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसके ऊपर वोटिंग होनी थी, और आपने उसको इस बुनियाद पे कि ये कोई गद्दारी है, आपने वहां बैठे हुए सब लोगों को गद्दार करार दे दिया, उन तमाम पार्टियों को गद्दार करार दे दिया, उन पार्टियों के वोटर्स को गद्दार करार दे दिया, और आपने एक रूलिंग जारी कर दी और आपने एक जमहूरियत के सफर को रोक दिया। ये मिलिट्री डिक्टेटर ने तो ऐसा किया है माजी में कई दफा, लेकिन पहली दफा किसी सिविलियन डिक्टेटर ने ऐसी फाश हरकत की है, और इसका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं। और मैं तो सिर्फ उम्मीद करता हूं अच्छा, यहाँ मैं बता दूं, अहमद साहब सॉरी कतकलाई माफी, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने जी इस वक्त फैसला सुनाना शुरू कर दिया है जी। और ताज़ा तरीन इतलात इस्लामाबाद से आ रही है जी, शहर इक़्तिदार से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। जजेस फैसला सुनाने कमरे अदालत में पहुंच गए हैं, एहसन मून भी रोस्टम पर पहुंच गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाना शुरू किया। अच्छा, इससे पहले एहसन मून साहब के भी ये रिमार्क्स आए थे कि उम्मीद अदालत नजरिया ज़रूरत को दफन कर देगी, रिमार्क से लगता है पार्लियामेंट बहाल होगी,
और अदलिया माजी के ताने को ख़त्म करेगी। ये सदर सुप्रीम कोर्ट बार के एहसन भून, उन्होंने कहा। अब जजेस इस वक्त फैसला सुनाने के लिए कमरा अदालत में पहुंच गए हैं। एहसन भून रोस्टम पर पहुंच गए, मौजूद है वहां पे। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, इस वक्त एक तरफ ये कि इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया है, 8:30 बजे बनी गाला में तलब किया हुआ है। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन जमातों का इजलास शहबाज शरीफ साहब की रिहाइश गाह पर होगा कुछ देर में। 7:30 बजे का टाइम था, लेकिन वो भी अभी शुरू नहीं हुआ है। तो ये दोनों तरफ जी ऑपोजिशन और हुकूमत अपने अपने इजलास तलब कर चुकी है, एक बनी गाला में, एक शहबाज शरीफ साहब की रिहाइश गाह पे। शहर इक़्तिदार में इस वक्त सियासी पारा हाई है, सियासी हलचल मौजूद है जी, और फैसला आना शुरू हो चुका है जी। 5 रुकनी बेंच के तमाम चीफ जस्टिस चैम्बर में मौजूद हैं इस वक्त, और लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीम अख्तर शामिल हैं, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी बेंच में शामिल हैं। अस्कोट नोटिस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में ये मजमूई तौर पर 5 समातें हुई थी नाजरीन, और केस में मजमूई तौर पर अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल समेत 14 वकला ने दलाइल दिए थे। 14 वकला एक बड़ी बात होती है, ये कोई छोटा बेंच नहीं था, लार्जर बेंच था। इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन आगाह करेगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आपको ये बता रहे हैं, ताज़ा तरीन इत्तलात शहर इक़्तिदार से आ रही हैं जी, कि इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन आगाह करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है जी, फैसला सुनाया जा रहा है, इस वक्त फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। तमाम जजेस इस वक्त मौजूद हैं, और बताया यही जा रहा है कि इलेक्शन के से मुतालिक जी बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मामले पर बयान करेगा, बताएगा। इनेकाद इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बॉल चली गई है जी, कि वो आगाह करेगा कि कब और कैसे क्या ये फर्दर अभी आ रहा है फैसला। दूसरी तरफ जी फैसला आ रहा है जी इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर रोस्टम पर आ गए हैं जी, हर वक्त इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, हल्का बंदियां लेकिन नहीं हो सकी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं जी फैसला आ रहा है सामने इस वक्त, और हर वक्त इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब है जी सुप्रीम कोर्ट में, 90 रोज में बताया जा रहा है जी, अहम फैसला, बड़ा फैसला पाकिस्तानी तारीख में। 90 रोज में इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। 90 रोज यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर कह रहा है। ये वही बात है जो हम पहले कहते आए, पहले दिन से, जब से सारे मामला शुरू है कि सितंबर अक्टूबर में अर्ली इलेक्शंस होंगे। ये आप सुनते थे इस प्लेटफॉर्म से, और मैं हर दफा अपने और हम बार बार ये बात करते थे कि जी अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएगा अगर मामला सारा इसी तरह से कियोस्क रहता है तो। और अर्ली इलेक्शन सितंबर अक्टूबर की हम बार बार बात करते थे। मैंने अपने एनालिसिस में पिछले काफ़ी दिन से जो चीज़ें बताई वो उसी तरह से सामने आ रही हैं। बहरहाल अभी इस वक्त ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन आगाह करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रोस्टम पर आ गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि हर वक्त इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब है, लेकिन हल्का बंदियां नहीं हो सकी, ये भी उन्होंने बताया। और ये हम कल टेक्निकली इन पॉइंट्स पे डिस्कस कर चुके हैं नाज़रीन पहले, कि जी अगर इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो कौन कौन से मामलात हैं जिसमें इश्यूज आएंगे, कौन कौन से हर्डल्स होंगे, जिसमें सेंसस का मामला है, मरदमशुमारी का, हल्का बंदियों का मामला है, इलेक्ट्रॉनिक की तरफ एक बिल पास कराया गया था, वैसे होगा नहीं होगा। तो ये कुछ उसमें तकनीकी बुनियाद पे कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर ओवरऑल बादियो नज़र ये देखना पड़ेगा। तो ये हम ये 3-4 दिन से यही इसी पे बात कर रहे हैं, और वही चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं जी, कि ये कुछ टेक्निकल ग्लिचेस तो हैं जिसके ऊपर देखना होगा बिफोर गोइंग टू गो फॉर द इलेक्शन और डूइंग समथिंग इन अ वाइल, लेकिन ये सारी चीज़ें इस तरह से आ रही हैं सामने जी। अच्छा, हमारे साथ जी पैनल में हमारे मेहमान भी हैं, अमजद अली नियाज़ साहब, अहमद जवाद साहब और शाजिया सोबिया हैं। मैं पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तरफ भी जाना चाहती हूँ, मगर अभी चूंकि फैसला आ रहा है जी, अपडेट्स क्या है? मैं चाहूंगी न्यूज़ रूम से अगर हमें कनेक्ट कराएं तो हमें पता चले कि मजीद कोई अपडेट चाहिए जी।
चले, मैं इन मीनवाइल शाजिया सोबिया साहिबा की तरफ जाती हूँ। शाजिया सोबिया साहिबा, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। शाजिया सोबिया साहिबा, फैसला आ रहा है, कुछ टुकड़े हिस्सों में आ रहा है और अभी मुस्तकिल आता रहेगा, हम बीच बीच में लेते रहेंगे। आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्या कहती है जी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिदा, जैसे कि पहले दिन से ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि इमरान खान आप मैंडेट चोरी करके आए हैं, आप सिलेक्टेड हैं, और उन्होंने ये सारी चीजें की थी और बात कर दी थी उन्होंने। और उसके बाद जब आपने देखा कि अवामी मार्च जब शुरू हुआ, जब भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही बात की थी कि आप जो हैं इलेक्शन करवाएं, आप अवाम में जाएं, ताकि पता चले कि कौन इलेक्टेड है कौन सिलेक्टेड है। तो हम तो पहले दिन से ही इलेक्शन की बातें कर रहे थे, लेकिन अच्छा सॉरी, मुझे आपको कता कलाम माफी शाजिया, मुझे आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना है। आपको बताएं नाजरीन, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन से मुतसादिम करार दे दी गई है, तफसीली फैसला बाद में जारी करेंगे। इस वक्त आपको बताएं, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन से मुतसादिम करार दे दी गई है। फैसले में आया तहरीक अदम एतमाद बरकरार रखा गया है, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। बड़ा फैसला, बड़ी खबर अदालत उज़्मा से आ रही है, तहरीक अदम एतमाद को बरकरार रखा गया है और अब ये फैसला आ गया, अंडू हो गया है जी मामला। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन से मुतसादिम करार दे दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं नाजरीन, ये सब बड़ी खबर है पाकिस्तानी तारीख की, पाकिस्तान की अदालती अहकामात, अदालती फैसलों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं नाजरीन। ब्रेकिंग न्यूज है, तारीख में आईनी तौर पर एक नजरिया है, जरूरत को आज यकीनी तौर पर दफन कर दिया गया, जिस हवाले से बार बार बताया जा रहा था, और बहुत बड़ी खबर है जी नाजरीन। ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन से बता, पहले हमेशा हम देखते हैं माजी में कि रूलिंग को हमेशा ही जी सेटिसाइड किया गया अदालतों की तरफ से, और इस वक्त भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो आइन से मुतसादिम करा देगी। मुझे याद आ रहा है फहमीदा मिर्जा साहिबा वाला मामला, उससे पहले और दीगर मामला इस तरह से स्पीकर्स के हवाले से जैसे आते रहते हैं अदालत के सामने से जी क्लियर उसके ऊपर फैसला आता था, और अभी भी जी फैसला आ रहा है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन से मुतसादिम करार दे दी गई है, बड़ा फैसला है, ये अहम खबर है आज के दिन की। तहरीक अदम एतमाद को बरकरार रखा गया है, यानी कि तहरीक अदम एतमाद पर दोबारा से अब वोटिंग होगी जी। कौमी असेंबली तोड़ना खिलाफ कानून था, फैसले में आया है कौमी असेंबली पुरानी पोजीशन पे बहाल होगी, तफसीली फैसला बाद में जारी करेंगे जी। अदालत उज़्मा से बड़ा फैसला आ रहा है नाजरीन, और ये अंडू करार दे दिया गया है। जैसे कि कहा जा रहा था कल ही के ऑपोजिशन की कुछ मुलाकातों की जो खबर थी जी, और उसके बाद अब जो ये फैसला आ रहा है वो भी सबके सामने है। कौमी असेंबली बहाल होगी, ऑपोजिशन की मेहनत रंग ले आई है और कौमी असेंबली जी इस वक्त बहाल होगी। फैसला आ गया अदालत उस्मा से, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन से मुतसादिम करार दे दी गई है, तहरीक अदम एतमाद को बरकरार रखने का कहा गया है, कौमी असेंबली तोड़ना खिलाफ कानून था, कौमी असेंबली पुरानी पोजीशन पे बहाल होगी, और बाकी फैसला बाद में जारी करेंगे। लेकिन इससे पहले जी इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा सुप्रीम कोर्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब रोस्टम पे आए तो ये पूछा गया, साथ ही ये भी पूछा गया कि इलेक्शन कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि कितने माह दरकार होंगे, तो उन्होंने कहा 7 माह का वक्त दरकार है, चूंकि नई हल्का बंदियां होनी है और हम पहले कहते कि मर्दमशुमारी होनी है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से वोटिंग का मामला है। ये वो 3-4 मामला थे, ये 3-4 कुछ हडल्स और ऑब्स्टिकल्स थी जो कि वे आउट आ रही थी इलेक्शंस के बीच में। कौमी असेंबली का इजलास, कौमी असेंबली बहाल और इजलास जी 9 अप्रैल को होगा। कौमी असेंबली बहाल, 9 अप्रैल को इजलास बुला लिया गया है हफ्ते के रोज जी। आज 7 अप्रैल है, कल 8 अप्रैल है, अब से एक दिन बाद परसों हफ्ते के रोज कौमी असेंबली का इजलास बुला लिया गया है, रूलिंग को सेटिसाइड कर दिया गया है जी, और साथ ही डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन से मुतसादिम करार दे दी गई है, तहरीक अदम एतमाद बरकरार रखा गया है, कौमी असेंबली तोड़ना खिलाफ कानून था, कौमी असेंबली पुरानी पोजीशन में बहाल होगी, 9 अप्रैल को 10:30 बजे कौमी असेंबली इजलास बुलाया जाएगा, तफसीली फैसला बाद में जारी करेंगे जी। अदालतों से फैसला आ गया है, पार्लियामान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, पार्लियामान का एक बहुत बड़ा दिन आज का, पार्लियामानी हिस्ट्री के लिए, सियासी हिस्ट्री के लिए, अदालती हिस्ट्री के लिए
मुल्क का तारीख साज फैसला है और पाकिस्तान की जमहूरियत और बका के लिए एक बहुत अहम और बड़ा फैसला आया है। पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की बका के लिए इंतहाई अहम और बड़ा फैसला है पाकिस्तान की सियासत में। और अदालतों का किरदार जो कि हमेशा से माजी में भी रहा है और इस वक्त भी बड़ा ही हाईलाइटेड हो गया है मजीद जी। और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी अब होगी। जी शाजिया आपकी तरफ आ रही हूँ। जी बिल्कुल आ रही हूँ जी। मैं अपने मेहमानों की तरफ जाती हूँ, मीनवाइल अपने इस्लामाबाद के उसमें जाएंगे। शाजिया की तरफ जा रही हूँ। जी शाजिया। मैं सबसे पहले इस जो भी डिसीजन आया है इस पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगी और पूरी अपोजिशन को मुबारकबाद देना चाहूंगी कि उन्होंने आइन को बचा लिया। देखिए जी, हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें अपने इदारों पे पूरा यकीन है। जिस तरह से इमरान खान ने आइन शिकनी की थी, जिस तरह से उन्होंने सारी असेंबलीज को तहलील कर दिया था, वो ये समझ रहे थे कि वो सिविल डिक्टेटर है और वो किसी भी तरह से सिविल मार्शल लॉ लगा के अपनी मनमानी कर लेंगे। लेकिन पहले भी जिस तरह से जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब की शहादत को भी हमने चैलेंज नहीं किया था अपनी अदालतों में, फिर भी हमने उनकी रिस्पेक्ट की थी और अब भी हमने आइन की बालादस्ती और पार्लियामान की बालादस्ती की बात की थी और अपने इदारों पर यकीन रखा था और पूरा एतमाद शो किया था, जिसका रिजल्ट आज आप इस फैसले में देख रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं अमजद अली न्याजी साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। अमजद अली न्याजी साहब, अंडू हो गया फैसला। आप लोग के नाम के साथ हमने रहनुमा लगाया हुआ था, वापस से मेंबर कौमी असेंबली लगा देते हैं क्योंकि फैसला अंडू हो गया। जी अच्छा, अमजद अली न्याजी साहब ओके। अहमद जवाद साहब हैं। अच्छा, शाजिया की तरफ ही वापस जा रहे हैं। जी जी शाजिया। जी रिदा, मैं आज पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट में थी और जिस तरह से हमने बॉडी लैंग्वेज देखी थी, जिस तरह से हमने जो कॉन्फिडेंस अपने लार्जर बेंच का देखा था, जिस तरह से हमने अपने लोगों का, अपने जो लीडरान थे उनका, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह से रोस्टरों पे आके उन्होंने बात की, शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से बात की, तो उससे हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बिल्ड हुआ और हमें अपने इदारों पे पूरा यकीन आ गया कि जो भी होगा पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए और पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए हमारे इदारे पीछे नहीं हटेंगे। तो ये आज अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए कि दोबारा से हम अपने पाकिस्तान में सर उठा के कहने लगेंगे कि हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो अदलिया हैं, उन पे हमें पूरा भरोसा है। अमजद अली न्याजी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी। अमजद अली न्याजी साहब, फैसला आ गया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन से मुतसादिम करार दे दी गई है। फैसले में तहरीक अदम एतमाद बरकरार रखी गई है और कौमी असेंबली को तोड़ना खिलाफ आइन था, ये कहा जा रहा है। कौमी असेंबली पुरानी पोजीशन पे बहाल होगी। 9 अप्रैल को 10:30 बजे कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाए। तफसीली फैसला बाद में जारी करेंगे। फैसला आ गया है। अब आप लोग वापस से बहाल हो गए हैं और अंडू कर दिया गया मामला। नाउ व्हाट वुड बी द स्ट्रेटजी? अब इंशाल्लाह हम प्लान बी पे जाएंगे। और देखें, अब इस मुल्क में, मैंने पहले भी कहा कि इस मुल्क में आज़ादाना और मुनफिसाना इंतखाबात इन मसाइल का हल, अगर इन मसाइल का हल ट्रेडिंग है, लूट मार है या खरीद फरोख्त है सिंध हाउस में या फ्लैटीज होटल में, तो मैं समझता हूँ तो फिर मुल्क जो है वो बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। और अगर समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो तो फिर हमें उसी तरफ जाना पड़ेगा। अभी देखो, तो मैंने ये चैनल पे ही देखा, अभी तफसीली फैसला पड़ेंगे कि उसके ऊपर उन्होंने क्या कमेंट्स किए, ये क्या फैसला आया, तो उसके ऊपर मजीद डिबेट हो सकती है। जी ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। अहमद जवाद साहब को भी ले लीजिए। जी अहमद जवाद साहब का फोन आ रहा है बार बार मेरे पास। चले एक ब्रेक पे भी जाना है मैंने, आप लोग साथ ही रहें। ब्रेक के बाद बस वापस आ रहे हैं, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर इट।
वेलकम बैक। और इंतहाई अहम दिन, तारीख साज दिन है आज की तारीख में, और पाकिस्तानी सियासी जमहूरियत में एक अदालत का फैसला है, एक और अदालत का फैसला, जिसके जाहिर सी बात है बोथ स्कूल ऑफ थॉट्स होंगे, कोई प्रो होगा, कोई नेगेटिव उसमें अगेंस्ट में जाएगा। हमेशा हमने यही देखा है। मौजूद है जी मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त आज पैनल है, मेहमान है अमजद अली नियाजी साहब तहरीक इंसाफ से। अब तो मैं वापस मेंबर कौमी असम्बली कह सकती हूँ, क्योंकि रूलिंग आग के ऊपर जो है वो अदालती फैसला आ गया और बहाल हो गई है कौमी असम्बली। अहमद जवाद साहब है रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, सीनियर शाजिया सोबिया मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जी अमजद अली नियाजी साहब से मैं बात कर चुकी थी, अहमद जवाद साहब आ गए वापस। जी अहमद जवाद साहब, आपने फैसला देख लिया, सुन लिया, आपके सामने जी अंडू हो गई है जैसा कि आप लोग कह रहे थे। आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से आप समझते हैं कि बड़ा अहम दिन है। अब ऑपोजिशन आगे के लिए, क्योंकि परसों तहरीक अदम एतमाद के लिए कहा जा रहा है जी वोटिंग होगी, तो अब उस पर स्ट्रैटेजी इंटैक्ट है, लोग ज़्यादा हैं, आपको लगता है अब ये कामयाब हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद परसों जब होगी? देखिए रिदा, फैसला शुरू होने से मेरा ख्याल है चंद मिनट पहले आपने मेरे से तज्जिया मांगा था फैसले के हिसाब से, तो मैंने आपको यही कहा था कि जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ये कह रहे हैं कि स्पीकर का फैसला, उसकी रूलिंग गलत है, तो जब वो रूलिंग गलत है तो उसके बाद जितने भी फैसले हैं वो तो फिर गलत हो गए ना, वो सब गैर कानूनी और गैर आईनी हो गए। एक कॉमन सेंस की बात थी। और शुक्र है कि इस मुल्क में नजरिए ज़रूरत को आज दफन कर दिया गया, और इस मुल्क में आज आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई है। आला अदलिया ने आज अपना किरदार, जो इस वतन और इस धरती को जिसका इंतजार था कि कानून और आइन की बालादस्ती हो, आज अदलिया ने अपना वो किरदार अदा कर दिया। और ये मैं समझता हूं कि ये एक तारीखी किरदार इसलिए है कि अगर आज ये अदलिया अपना किरदार अदा ना करती तो शायद हमें इस मुल्क को दोबारा मौका ना मिलता अपने आप को संभालने का। आज हमारी मईशत की हालत, आज हमारी खारजा पॉलिसी की हालत, हमारी सलामती की हालत, उस अब हम एक जिसे कहते हैं कि बिल्कुल आखिरी एंड पे पहुंच चुके हुए हैं, और इस शख्स की मजीद बेवकूफियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता ये मुल्क अब इसकी कैपेसिटी जवाब दे गई है। अब अगर इस मुल्क को बचाना है तो आपको इस शख्स से जान छुड़ानी पड़ेगी। लेकिन अपोजिशन का हमेशा से एक स्टांस रहा है कि अगर इस शख्स ने जाना है या इसको घर भेजना है तो उसका आईनी और जमहूरी तरीका होना चाहिए। अपोजिशन नहीं किसी मौके पे भी ये चाहती थी कि कोई गैर जमहूरी या गैर आईनी तरीके से इस शख्स को घर भेजा जाए, और इसी वजह से अपोजिशन को एक लंबी जिद्दोजहद करनी पड़ी। आज मैं समझता हूं कि अपोजिशन की पिछले 2 साल से जो एक स्ट्रगल थी, उसमें अपोजिशन की तमाम लीडरशिप, जिनका बड़ा मजाक उड़ाया जाता था, जिनकी बड़ी तजलील की जाती थी, जिनका तमस्खर उड़ाया जाता था, जिनकी शक्लों के का मजाक उड़ाया जाता था, आज अल्लाह ताला ने, जिसे कहते हैं कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, बेशक आज अल्लाह ताला ने इंसाफ इस मुल्क को दिया है और इज्जत दी है जिन्होंने इस मुल्क में कानून और आइन के लिए स्ट्रगल की थी। आज उन लोगों को की किस्मत में जिल्लत आज उनके उनके किस्मत में चली गई है। आज वो जलील हो गए हैं कि जो उन्होंने जिस तरीके से आइन और कानून की के साथ जो खिलवाड़ किया, और उससे पहले इस धरती, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया गया पिछले 2-3 साल में। आप आज अगर देखें तो आपका डॉलर, आपके कर्जे, आपका फॉरेन रिजर्व्स, आपका स्टॉक एक्सचेंज, आपकी एक्सपोर्ट्स, आपका बिजनेस, आपकी इंडस्ट्री, हर चीज करप्शन। अभी तो सिर्फ ये थोड़ी सी हलचल हुई तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से बनी गाला के अंदर एक खातून, जिसका माजी जो है आज मैं आपके प्रोग्राम में नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने उस खातून को अपने घर में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो अहमियत दी हुई थी जिसकी बिना के ऊपर वो एक पूरे सूबे को, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को वो चला रही थी। आज उसकी कहानियां ज़बाने ज़द-ए-आम पर हैं,
आज उसकी करप्शन की कहानियां। ठीक है। अब आप सोचें, जो शख्स एहतसाब और इंसाफ का नारा लेके आया था, आज जिल्लत के गहरे गड़े में गिर चुका हुआ है, और उसके साथ उसका जो नैरेटिव था, उसका बयानिया था, वो भी उसके साथ दफन हो गया है। नजरिया जरूरत भी दफन हो गया है। आज इस मुल्क के लिए एक उम्मीद की किरण है। आज उम्मीद की किरण है, बिल्कुल अहमद जवाद साहब, लेकिन अब पोजीशन भी डिफरेंट हो जाएगी। अब आप चूंकि जाहिर से आते जान ऑफ कोर्स के उस गेट पे आप लोग अब पांव रख चुके हैं जो कि मूव ऑन कर रहा है मुल्क की जमहूरियत और इक्तदार की बाग दौड़ हाथ लेने के लिए। तो ऑफ कोर्स अब आप लोगों पे जिम्मेदारी ज्यादा होगी, ऑपोजिशन पे, चूंकि अब आज की जो ऑपोजिशन है वो परसों कल की हुकूमत बनने जा रही है, तो अब नेक्स्ट आने वाले सिचुएशन में बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भारी आयद होगी, इंक्लूडिंग द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नून। क्योंकि इस वक्त मौजूदा, आज आपने देखा है स्टॉक क्रश कर गई है, 190 पे डॉलर जा चुका है। अब बागदौड़ आपके हाथ में होगी एंड यू पीपल गोइंग टू हैंडल इट। मैं जरा शाजिया सोबिया की तरफ जाती हूँ, इसलिए शाजिया साहिबा, अब आप लोग की कोर्ट में बॉल होगी और आप लोगों ने इस मुल्क को चलाना है। ऑपोजिशन इस वक्त की मौजूदा, मैं फिर कह रही हूँ, अब कल परसों के दिन की वो हुकूमत बनने जा रही होगी, जैसे तरीके एतमाद में नंबर क्योंकि ज्यादा आपके पास हैं, आप डे वन से क्लेम कर रहे हैं, हुकूमत जमात के पास उतने नंबर नहीं है, तो वो ऑपोजिशन में चले जाएंगे टेक्निकली। तो अब वो एहतजाज करेंगे और अब काम आप लोगों ने करना है। स्ट्रेटेजी बना ली गई है, किस किस को क्या क्या पोजिशन मिल रही है? जी शाजी साहिबा। देखिए रिदा, इस वक्त मैं सबसे ज्यादा जो है अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, और ये जो रमजान का बाबरकत महीना है, इसमें हक को बातें की जो फतह हुई है। बाकी चीजें जो हैं वो आगे जब ये हमारा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जो वोटिंग होगी, उसके बाद सारी चीजें डिसाइड होंगी कि क्या किस तरह से होना है। अभी फिलहाल हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जा रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो झूठ बोलता था उसका झूठ उसके सामने आ जाए। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया शाजी सोबे साहब आपका, अहमद जवाद साहब आपका, अमजद अली नैस साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, काया पलट चुकी है, इट्स टोटली चेंज, इट्स टोटली अनवाइंड द थिंग्स विच वर गोइंग ऑन। और अब इस वक्त जो सिनेरियो है, यकीनी तौर पे परसों हफ्ते के रोज बुला लिया गया सुबह 10:30 बजे इजलास, और इजलास में जब वोटिंग होगी तहरीक एतमाद के मामले पर, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास उतने नंबर्स नहीं है फिलहाल, ताहाल। ये नहीं है, वैसे एक दिन का बीच में टाइम है, ही कैन चेंज इफ ही सी के जी, अगर वो कर सके हुए, इफ ही हैज दैट कैपेसिटी, तो वो इस वक्त नजर नहीं आती। कि खुल के बहुत सारे लोग सामने आ चुके हैं इस पूरे एपिसोड में जो अभी 5 दिन का गुजरा, इसमें काफ़ी सारे लोग खिलाफ भी आए, कुछ लोग साथ भी आए। लेकिन अब सवाल ये कि अगर मौजूदा अपोजिशन अब कल परसों जाती है हुकूमत में, तो वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेगी। और इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, बड़ा एक कियोस्क लगा हुआ है, मैंने कहा तो ऑटो पे मुल्क लगा हुआ है, ये सारी सिनेरियो जो बना है उसको रिवर्ट बैक करने के लिए, मैशियत के नंबर गेम्स देखने के लिए, जिसको बेस बना के जी सारी चीज़ें आई हैं सामने, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऑपोजिशन के लिए। बहुत जो अब हुकूमत में जाएगी उसके लिए बड़े टफ चैलेंजेस आगे सामने रखे हुए हैं। सो वेल, होप सो फॉर द बेस्ट फॉर द पाकिस्तान, जो भी हो पाकिस्तान के हक में हो, पाकिस्तान के लिए हो, पाकिस्तानी अवाम के हक में हो। इसी के साथ जो अपनी मेज़बान दस्तफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।